हर हर महादेव दोस्तों। महीना है ये पावन, कहते हैं जिसको सावन। आज की चर्चा का विषय है शिवलिंग और शिवलिंग पे जल अर्पण। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, जल चढ़ाने से संबंधित अक्सर मन में सवाल आता है कि महादेव को जल किस दिशा की ओर से चढ़ाएं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमेशा ही बाबा को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरा सवाल मन में ये आता है कि कौन से पात्र से जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हो। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम तांबे का पात्र है, किंतु तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं और ना ही तांबे के पात्र में दूध और जल मिश्रित करके शिव जी को चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। यहाँ तक कि शंकर जी के ऊपर रखी हुई जलाधारी जो एक तांबे का पात्र होता है, जिसमें से बूंद बूंद करके जल शंकर जी के ऊपर गिरता रहता है, उसके अंदर भी हमें दूध मिश्रित जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो तांबे का पात्र होता है। उसमें हम कभी भूलवश दूध से मिश्रित जल उसमें डाल देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए यह बहुत ही ध्यान देने योग्य विषय बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भोलेनाथ पे जल कैसे चढ़ाएं। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल की धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाना ज्यादा उचित रहता है। दूसरी बात, भोलेनाथ को जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर चढ़ाएं, ये भी सवाल हमारे मन में अक्सर आ जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए होता है कि जैसे जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू है, जहाँ पे शिवलिंग जमीन से सटे हुए हैं, बाबा जहाँ पे लिंग हमारे बाबा का शिवलिंग जमीन से सटा हुआ है, वहाँ पे हमेशा ही जल को हमेशा बैठ के चढ़ाना चाहिए। और जो डमरू की शेप में और उसके बाद फिर शिवलिंग होते हैं, वहाँ पे हमेशा जल को खड़े होकर समर्पित करना चाहिए। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाने पर शिवजी के ऊपर जल गिरने के बाद हमारे पैरों में उसके छींटे लगते हैं, जो सही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जल की धार हमेशा धीरे धीरे करके होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी बात की, जो कि हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं, हम सबसे वो भूल हो जाती है। यदि आप भगवान शिव को शहद, दूध, दही या किसी भी प्रकार का रस अर्पित करते हैं, तो वह जल में मत मिलाना। कोई भी वस्तु भगवान को अलग से चढ़ाएं और फिर उसके बाद जल अर्पित अवश्य करें। जब तक बाबा को जल अर्पित नहीं करेंगे, तब तक वो पूर्ण अभिषेक नहीं माना जाता है। इसलिए यदि दूध चढ़ाया तो उसके बाद जल चढ़ा दीजिए। यदि दही, शहद, शक्कर या गन्ने का रस कुछ भी चढ़ाते हैं हम, तो उसके बाद हमें जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। हो सके तो जल के पात्र में किसी भी पावन नदी की 2-4 बूंदे गंगा जल अवश्य डालें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों एक नई और जानकारी के साथ। तब तक आप सबको हर हर महादेव शंभु।